दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव की सारी तैयारी हुई पूरी। डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। वहीं बांका में नामांकन के पहले दिन 8 प्रत्याशियों ने कटवाया एनआर। आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचे 9 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार भी हुआ बरामद। चुनाव की तैयारी का कमिश्नर वंदना किनी ने लिया जायजा। ईवीएम और वीवीपैट मशीन का किया ट्रायल। उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। होली में खपाने लाए गए 2000 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। और होली को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल रहेगी तैनात। और अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भागलपुर DRDA सभागार में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर लेने की बात कही। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अलग अलग टीमों और कोषांगों का गठन किया गया है और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया 26 मार्च तक जारी रहेगी। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है और जिले भर में 11,000 से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, सहायक जिलाधिकारी तरनजोत सिंह, DPRO बिंदुसार मंडल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके निमित्त नोटिस संबंधित प्रारूप में सब जगह प्रकाशित कर दिया गया है। विभिन्न अनुमंडलों को और प्रखंडों को भी अपने अपने सूचना पट्ट पर नोटिस चिपकाने के लिए निर्देशित किया गया है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र में भी विज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना ऑलरेडी राज्य स्तर से आ चुकी है। प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है और आज से इस लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन से संबंधित नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षात्मक कार्रवाई और प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है, जिसमें 11,000 लोग के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है और करीब 110 लोगों के खिलाफ CCA का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कई मामलों में आदेश प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त जब से लगा है MCC जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या चुनाव के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तब से करीब 4,000 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। लोकसभा चुनाव में नामांकन के पहले दिन बांका समाहरणालय में प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मंगलवार को नामांकन के लिए 8 प्रत्याशियों ने एनआर कटवाया। नामांकन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन अंबेडकर पार्टी के उमाकांत यादव, बसपा के मोहम्मद रफीक आलम, जदयू से गिरधारी यादव, निर्दलीय MP यादव, पवन ठाकुर और प्रवीण कुमार झा सहित 8 लोगों ने एनआर कटवाया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एनआर कटवाने की अंतिम तिथि 26 मार्च है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए और SC/ST के लिए 12,500 की राशि तय की गई है। भागलपुर पुलिस ने मुंगेर से भागलपुर में आपराधिक घटना को अंजाम देने आए 9 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग शहर में घूम रहे हैं जो शहर में गंभीर अपराध को अंजाम दे सकते हैं। जिसके बाद SSP ने सिटी DSP राजवंश सिंह के नेतृत्व में मामले के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया, जिसमें तिलका मांझी एवं जोगसर थाना अध्यक्ष के द्वारा सशस्त्र बल के साथ शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान तिलका मांझी थाना क्षेत्र के शीश महल होटल के पास स्कॉर्पियो गाड़ी लावारिस अवस्था में लगी हुई मिली, जिसके बाद विशेष टीम के द्वारा होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल के एक कमरे से 9 लोगों को एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 5 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के पवन कुमार से वे सभी शेयर मार्केट में लगाए गए पैसे को वसूलने मुंगेर से आए थे। वहीं एसएसपी ने गिरफ्तार अपराधियों में से कुछ लोगों के पुराने आपराधिक इतिहास होने की भी बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह सहित कई थानाध्यक्ष मौजूद थे। कुछ भागलपुर के लोकल यहाँ के लोग और मुंगेर के कुछ आपराधिक गिरोह के सदस्यों को लेकर के भागलपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सिटी के नेतृत्व में टीम बनाया गया तथा सभी जिले के जो शहरी क्षेत्र के सभी थाना को विशेष वाहन चेकिंग उक्त सूचना के आलोक में करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सभी थानाध्यक्षों के द्वारा जांच प्रारंभ किया गया तो होटल शीश महल के पास एक जो सूचना मिली थी उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पे लगी हुई मिली और उसके बाद थानाध्यक्ष तिलका मांझी और जुगसर और अन्य सशस्त्र बल के द्वारा होटल का जांच किया तो वहाँ पे एक कमरे से कुल 8 लोग मिले, जिसमें से गोलू कुमार के पास से एक देसी पिस्टल और अमित कुमार के पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कमिश्नर वंदना किनी ने ईवीएम और वीवीपैट का ट्रायल किया और निर्वाचन आयोग के कर्मियों से ईवीएम को सुचारू ढंग से चलाने और वीवीपैट कैसे कार्य करती है इसके विषय में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान भागलपुर जिला निर्वाचन आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर उत्पाद विभाग की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 2159 बोतल विदेशी शराब लदी पिकअप वैन को चालक के साथ धर दबोचा। दरअसल उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद को यह गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर होली में खपाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब तस्करी कर भागलपुर के रास्ते खगड़िया ले जा रहे हैं, जिसके बाद उत्पाद अधीक्षक ने उत्पाद इंस्पेक्टर चंदन कुमार और सब इंस्पेक्टर नीलकमल मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम ने कजरैली थाना प्रभारी कौशल भारती और सबौर थाना प्रभारी के सहयोग से तेतरिया मोड़ रतनगंज के पास पिकअप वैन पर सीमेंट के बोरे में रखे 90 कार्टून झारखंड निर्मित विदेशी शराब को बरामद किया। बरामद शराब की बोतल 375 ml की है, जिसमें कुल 2159 बोतल शराब है। वहीं वाहन चालक धनबाद निवासी सोनू अंसारी है, जिसने शराब को खगड़िया पहुंचाए जाने की बात उत्पाद विभाग की टीम को बताया। सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है अमरपुर के रास्ते हमारे जिले में प्रवेश करने वाली है। उसके आलोक में हमारे इंस्पेक्टर श्री चंदन कुमार सर, उनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और कजरैली और सजोर पुलिस के सहयोग से रतनगंज के पास तेतरिया मोड़, जहाँ पर हमारी सीमा अंत होती है और बांका जिले की शुरू होती है, उससे 100 मीटर पहले उसमें सीमेंट के कई कटे फटे बोरे बंडल बना के लदे हुए थे और उसके आड़ में शराब की पेटी छुपाई गई थी। 90 पेटी शराब है, 375 ml की रॉयल स्टैग की और कुल 2159 बोतल है, 2159 बोतल जो झारखंड निर्मित है और भागलपुर के रास्ते इसे खगड़िया ले जाने की सूचना थी। होली में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। जिले भर में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। सदर एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि संवेदनशील स्थलों पर प्रशासन की पैनी नजर है। कुछ स्थानों को चिन्हित कर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की जा रही है। एसडीओ ने कहा कि होली में शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे अनुमंडल भागलपुर सदर अनुमंडल में करीब 300 जगहों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा करीब 100 स्थानों पर शहरी क्षेत्र में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए। और सबसे पहले तो सभी भागलपुर वासियों को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली, आपका जीवन यूं ही रंग भरा हो, रंगीन हो, ये मेरी शुभकामना है। सुरक्षा के लिए क्या है निर्देश? सुरक्षा के लिए सभी जगह पे दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगी, तो कोई भी इस तरह का घटना या दुर्घटना ना हो, इसकी हम लोग पूर्व से ही सावधानी लेकर चल रहे हैं। और सबों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बाज़ार में जहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है, जहाँ भीड़ वाले इलाके होते हैं, वहाँ लोग चौकन्ने रहें ताकि कोई छेड़खानी या इस तरह की भी बात ना हो और कोई दूसरी समस्या जैसे कि कुछ भगदड़ या इस तरह की जो चीज़ें होती है वो चीज़ ना हो।
लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयंसेवी महिलाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीडीसी सुनील कुमार, डीपीआरओ बिंदुसार मंडल और जिला निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर ऋचा झा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आजीविका मिशन की महिलाएं पहले मतदान फिर जलपान सहित कई नारे मतदाता जागरूकता को लेकर लगाती दिखी। वहीं डीडीसी सुनील कुमार ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। जो है यहाँ से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी और ये रेड क्रॉस की ओर से निकाली गई थी और हम लोग लगातार यहाँ से मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और ये लगभग पिछले 1 महीना से हम लोग निकाल रहे हैं और इलेक्शन के पूर्व तक हम लोग निकालेंगे। और इसके अलावा जो है डिफरेंट ब्लॉक से भी इस तरह की मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। मंगलवार को भागलपुर के डीआरडीए सभागार में सुचारू ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिले भर से आए मास्टर ट्रेनरों को विशेषज्ञों के द्वारा मतदान सुचारू ढंग से कराने को लेकर ईवीएम और वीवीपैट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही विशेषज्ञों ने सभी मास्टर ट्रेनरों को निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने की बात कही। इस मौके पर जिले भर से आए सैकड़ों मास्टर ट्रेनरों के साथ जिला निर्वाचन आयोग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भागलपुर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो गई। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समाहरणालय परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है। नॉमिनेशन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को सिर्फ समर्थक और प्रस्तावक के साथ अंदर जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल के जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा सारी कवायदें पूरी कर ली गई हैं। द्वितीय चरण में भागलपुर में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नॉमिनेशन को लेकर जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग किया गया है। लगातार कई जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया है और पुलिस बल को लगाया गया। पुलिस बल के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद कई कोषांगों की का गठन किया गया है। कोषांग का गठन होने के बाद जो है सारे कोषांगों ने आज से काम भी प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिलाधिकारी खुद लोकसभा चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग एसएसपी आशीष भारती खुद कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और जो सारे इंतजाम होने चाहिए चुनाव को लेकर, उस सारे इंतजाम पर भी पैनी नज़र जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रखा हुआ है। लगातार यहाँ पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती सारे व्यवस्थाओं पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। और जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर त्रिस्तरीय अब जो है सुरक्षा व्यवस्था समाहरणालय परिसर में किया गया है। और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सारे जो जिलाधिकारी के द्वारा कोषांगों का गठन किया गया है, सारे कोषांग आज से काम करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भागलपुर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जितने भी सुरक्षा को लेकर बात करें या और सारी जो भी ज़रूरत है उसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सजग दिख रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट,
और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। श्री मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्तीय कमेटी के अध्यक्ष के नाते लोकतंत्र पर्व में सभी को अपील करता हूं कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे लाएं। होली हम हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र विशेष त्यौहार है। इस त्योहारों में हम लोग होली पे रंगों का त्यौहार मनाते हैं। भागलपुर अंग प्रदेश के सारे व्यापारियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और मैं कामना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में होली के रंगों की तरह 7 रंग का निखार आए, आपका व्यापार अच्छा चले, आप स्वस्थ रहें एवं आने वाले समय में आप और उन्नति करें। पुनः होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। होली के अवसर पर देशवासियों को और हमारे वार्ड नंबर 10 के सारी जनता को ढेर सारी खुशियां देते हैं। होली रंगों का त्यौहार है। होली में एक दूसरे से मिलते हैं और होली शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और सबको गले मिलकर होली मिलन करना चाहिए। होली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सभी शांति, सद्भाव एवं खुशी के साथ होली महापर्व को मनाएं। मैं भोला पासवान ग्राम पंचायत पंजवारा के मुखिया सभी ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ललित सिंह प्रखंड अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बाराहाट अपने तरफ से अपने प्रखंड वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। खुद पंचायत से मुखिया मुन्नी देवी अपने ग्राम वासियों को होली का शुभकामना देवी। मैं पंजवारा थाना अध्यक्ष होली के शुभ अवसर पर सभी ग्रामीण वासियों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और होली शांतिपूर्वक मनाएं। हम तमाम क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं हम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग होली मनाएंगे ताकि लगे कि हम लोग एक भाई बहन के समान हैं। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा मुखिया अमडीहा सनहोला आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिवपूजन सिंह शिवमणि वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव की तरफ से समस्त लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक अपील करना चाहूँगा, होली जैसे इस पावन त्योहार को हुड़दंग त्योहार न बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव और होली को लेकर बांका एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर कटोरिया बेलहर पुलिस एवं सुइया एसएसबी के संयुक्त अभियान के तहत मंगलवार को नक्सल प्रभावित लगभग 1 दर्जन गांव में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान जंगली, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस टीम ने जगह जगह रुककर नक्सल गतिविधि से संबंधित जानकारी ली। साथ ही रास्ते में मिलने वाले संदिग्ध लोगों से गहन पूछताछ भी की। वहीं पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि क्षेत्र में किसी प्रकार की नक्सल गतिविधि को देखे जाने पर अविलंब नजदीकी थाना को सूचना दे ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय पोषण मेला का आयोजन किया गया। समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा पोषण पखवाड़े पर आयोजित पोषण मेला का उद्घाटन CS विजय कुमार सिंह और ICDS के कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में जिले भर से आए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान CS सहित सभी वक्ताओं ने गर्भावस्था के समय और इसके बाद महिलाओं के खान पान पर विशेष सावधानी बरतने की बात कही। मेले के दौरान विभाग के द्वारा महिलाओं के पोषण को लेकर विशेष झांकी भी निकाली गई और इसमें टीकाकरण से लेके और जितना ICDS का प्रोग्राम है उस सारे में हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी ANM और आशा
ये लोग उसमें समन्वय स्थापित करके और सारा कार्यक्रम में भाग लेती रहती है। और ये पोषण पखवाड़ा ये नया हुआ है, नया भी बहुत नहीं है, पहले भी ये सब होता रहता था, लेकिन अभी इसको स्लोगन दिया गया है अभी, तो इसको मनाया जा रहा है। भागलपुर के अलीगंज, सालेपुर और दाऊदबाट गंदी बस्ती में जदयू सेवा दल ने बच्चों के बीच रंग, अबीर और पिचकारी का वितरण किया। वहीं पिचकारी और रंग गुलाल मिलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। जदयू सेवा दल के अध्यक्ष आर्यन सिंह ने बताया कि गंदी बस्ती के बच्चे भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। बच्चे होली के त्योहार से वंचित ना हो, इसके लिए इनके बीच रंग और पिचकारी का वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद 40 जवानों की याद में भागलपुर में शहीद बगीचा लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने पहल की है। वहीं सोसाइटी के सदस्यों ने इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पुलवामा में सेना पर हुए आतंकी हमले का घाव अभी भरा नहीं है। इसके साथ ही जीवन जागृति सोसाइटी और शहर के प्रबुद्धजन लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि हम लोग 40 शहीदों के याद में एक शहीद बागीचा लगाएंगे और कम से कम उसमें 40 पेड़ हम लोग लगाएंगे और सब पेड़ों में उनका नाम भविष्य में अंकित होगा। भागलपुर गोल्डन विजन स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी होली का जमकर आनंद उठाया। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्कूल के निदेशक ईशान सिन्हा ने कहा कि होली को लेकर स्कूल में विशेष तैयारी की गई है। समारोह में छोटे छोटे बच्चे फिल्मी गीतों पर झूमते नजर आए। नौगछिया में मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़ रहे 2 बदमाशों का स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कटिहार जिले के कोढ़ा निवासी कृष्णा यादव और सुदामा यादव नौगछिया SBI बैंक के समीप एक मोटरसाइकिल की डिक्की को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर डिक्की तोड़ रहे बदमाशों पर पड़ी। गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने हाल के दिनों में हुई लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। नाथनगर भतोड़िया में भुट्टा पकाने के दौरान निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई। इस घटना में हजारों रुपए मूल्य के सामान जलकर खाक हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कुशवाहा टोला में पंकज मंडल के घर पर कुछ बच्चे भुट्टा पका रहे थे। इसी दौरान आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। भागलपुर संत जोसेफ स्कूल में मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूल के 2 पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल के प्राचार्य फादर अमलराज ने बताया कि बुशरा खालम कतर में इंडिगो एयरलाइंस में सीनियर एयर होस्टेस है, जबकि सुभूति खंडेलवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहीं फादर वर्गीज ने दोनों पूर्ववर्ती छात्रों को शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह में स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। नाथनगर नूरपुर में युवा चेतना क्लब की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही होली के गीतों पर लोगों ने जमकर मस्ती की। इस अवसर पर जीप सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, धनंजय यादव सहित चेतना क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर अगैया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन संत आचार्य भवेश जी महाराज ने कहा कि मातृत्व शक्ति के विकास के अभाव में समाज एवं देश का विकास अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता स्थिर होते हैं। मंच का संचालन नयन तिवारी ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अनुराग होना चाहिए। महाकालिकाल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा का अनुराग प्राप्त कर मानव उन्नति के पथ पर आरूढ़ हो सकता है। उन्नति के पथ पर यदि मानव जाना चाहे तो श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण मात्र महाकालिकाल में रह गया है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। लोकसभा चुनाव की सारी तैयारी हुई पूरी। डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। वहीं बांका में नामांकन के पहले दिन 8 प्रत्याशियों ने कटवाया एनआर। आपराधिक घटना को अंजाम देने पहुंचे 9 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार भी हुआ बरामद। चुनाव की तैयारी का कमिश्नर वंदना किनी ने लिया जायजा। ईवीएम और वीवीपैट मशीन का किया ट्रायल। उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। होली में खपाने लाए गए 2000 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। और होली को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल रहेगी तैनात। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।